हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 47वां होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है मित्रों, आपसे कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आती है महत्वपूर्ण जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं हम उन्हीं को करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथियों। यदि आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। तो इसमें क्या पूछा है प्यारे साथियों, बताइए, इसका उत्तर कीजिए प्यारे साथियों। काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आपको संबंधित शब्द चुनना है प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कार। कार किससे संबंधित है प्यारे साथियों, बताइए, पेट्रोल से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार बस, तो बस आपको बताना है किससे संबंधित होगा, बताइए। आपके सामने क्या चार विकल्प दिए हुए हैं, दिए हुए बताइए प्यारे साथियों क्या होगा, या पेट्रोल से होगा, या डीजल से होगा, या यात्री से होगा, या डी वाले में क्या दिया हो, ड्राइवर से होगा। बताइए प्यारे साथियों। देखिए आपको यहाँ पर समझना है। देखिए कार, कार को इससे किससे संबंधित है, देखिए पेट्रोल, यानी कि कार हमारी किससे चलती है, इसमें पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल से संबंध बता रहा है। उसी प्रकार बस, बस का आपको यहाँ पर संबंध बताना है, यानी कि यहाँ पर क्या है, बताइए प्यारे मित्रों, पेट्रोल, यानी कि इसमें पेट्रोल क्या, तेल, यानी कि कौन से, कार से चलती है, यानी कि पेट्रोल से क्या कार चलती है। उसी प्रकार बस किससे चलती होगी, डीजल से। बिल्कुल सही, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, बताइए, यहाँ पर डीजल लिखेंगे। ठीक है, डीजल, तो डीजल कहाँ पर है, बताइए प्यारे साथियों, बी वाले ऑप्शन में है, यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, तो प्यारे साथियों आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे। आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। बढ़ते हैं अगले वाली क्वेश्चन पर। देखिए, तो आपके सामने क्या दिया हो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इसका उत्तर आपको बताना है प्यारे साथियों, बताइए। अब देखते हैं आप लोगों को यह यानी कि इसका आंसर आता, यानी आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही। देखिए इसमें क्या पूछा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए खाली स्थान क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर बताना है लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें यानी कि जो हमारी क्या है, संख्या है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या चल रही है आपकी, देखिए श्रृंखला है। ठीक है, तो आपको इसको समझना है। देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। तीन, यहाँ पर तीन है, तीन से क्या हो गया, आठ हो गया। ठीक है, तो आठ से फिर क्या हो गया, 23 हो गया। यानी कि इसमें क्या जुड़ रहा है, यानी कि इसमें क्या है आपको, अगर हम इसमें तीन से आठ करें, यानी कि तीन से आठ हुआ कितना, पाँच हुआ। उसी प्रकार आठ में भी पाँच जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए प्यारे साथियों, आठ में भी पाँच जोड़ेंगे यानी 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 23 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यह वाला तरीका अभी नहीं लगाएंगे। देखिए अगर आप क्या करें इसमें, देखिए तीन, अगर हम इसमें क्या गुना, आपको क्या करना है, जोड़ कर नहीं हो रहा है तो आपको गुना करना है प्यारे साथियों। देखिए तीन गुने, अगर हम क्या कर रहे हैं, तीन गुने तीन, तो यानी कि कितना हो जाए, तीन तिरका, अगर हम तीन में गुना कर दें इस प्रकार से, तीन तिरका 9 होगा, तभी क्या होएगा, यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगर हम इसमें भी क्या कर दें, 9 में से एक को घटा देंगे तभी हमारा क्या आएगा, हाँ 8 ही आएगा। ठीक है, क्या जब आप 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए एक घटा देते हैं तो 8 आ गया। अगर हम इसी को क्या आगे तरीका लगाएंगे, देखिए हमने क्या तीन, इस तीन में क्या किया प्यारे साथियों, तीन में तीन का गुना किया। उसी प्रकार इस आठ में भी, इस आठ में भी क्या कर देंगे प्यारे साथियों, देखिए आठ गुने यानी कि तीन कर देंगे। तो आठ तीन कितना होता है, बताइए प्यारे साथियों। देखिए आठ का पहाड़ा पढ़ना है, आठ तिया कितना होता है, 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अगर हम यहाँ पर देखें 23 दिया हुआ है, अगर हम सिंपल इसमें से जिस प्रकार हमने 9 में से एक घटाया तो 8 आया, उसी प्रकार 24 में भी एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। समझिए प्यारे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है 23। तो यहाँ पर 23 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम अब हम क्या करेंगे, इस 23 में फिर से तीन का गुना कर देंगे तो कितना का, 23 से कम 23, 23 दूना के 46, 23 दिया कितना होता है, 69 होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आ जाएगा 69। अब यहाँ पर 69, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 68 दिया हुआ। तो आप बताइए क्या करेंगे, अगर हम इस 69 में एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो यहाँ पर 68 आ गया। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना। अब फिर से क्या करेंगे, इस 68 में यानी कि एक को घटाकर फिर उसके बाद तीन का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 थी, यानी कि सॉरी देखिए 8 थी कितना, 24, 24 का यानी कि कितना आएगा, चार हासिल कितना जाएगा, 2, तो 6। उसके बाद अगर हम इसमें भी तीन का गुना कर दें, 6 थी या कितना होता है, तो देखिए 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ 20, 204। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 203 दिया हुआ, तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसमें भी हम एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा। आप देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे, 203
गुने 3 कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार आप डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 3 तिरका कितना होता है 9 होता है। 9 में से एक आप घटाएंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है 9 में से एक को घटा देंगे, यहाँ पर लिख देते 9 माइनस 1। ठीक है 9 माइनस 1 तो कितना आएगा 8 ही आएगा। तो 8 किस ऑप्शन में है लास्ट में, तो आपको वही डिजिट दिखना है। बताइए प्यारे साथियों किस में है, तो देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या है 8 हमारे लास्ट में डिजिट है। ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा सी वाला। आपको इस प्रकार से क्या है जल्दी यानी आपको एग्जाम हॉल में सोल्व करना है। ठीक है आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि इसमें क्या कर रहा था प्यारे साथियों, देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए 3 में आप 3 का गुना करेंगे कितना आएगा 9। 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद 8 में भी क्या कर देंगे 3 का गुना कर देंगे। तो 8 3 कितना 24 और 1 घटाएंगे इसमें से माइनस 1 तो कितना 23 आ जाएगा। उसी प्रकार 23 में भी क्या करेंगे आप 3 से गुना कर देंगे गुने 3 तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों। देखिए 23 से क्या 69 आएगा, उसमें से 1 घटा देंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार 68 में भी क्या कर देंगे आप 3 का गुना कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 68 गुने 3। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर 68 गुने 3 लिख देते हैं। देखिए 68 गुना 3 तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 204 आ जाएगा। ठीक है अब 204 में भी क्या कर देंगे यानी कि 204 यानी कि इसमें 1 घटा देंगे। ठीक है 204 में आप 1 घटाइए कितना आ जाएगा 203 आ जाएगा। फिर इस 203 में भी क्या कर देंगे 203 में भी आप क्या करेंगे 3 का गुना कर देंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा देखिए गुना कर लीजिए पूरा। देखिए 3 अब 3 तिरका कितना 9 आ जाएगा। ठीक है अब उसके बाद 20 अब इसमें गुना कर दीजिए प्यारे दोस्तों 20 यानी कितना 60 होता है। ठीक है 60 अब हम इसमें से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे। ठीक है तो कितना हो जाएगा 600, यहाँ पर लिख देते 608 आ जाएगा। ठीक है 608 तो आपका किस ऑप्शन में है सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करते चलिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। तो आपके सामने क्या तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है अब इसका उत्तर भी आपको बताना है प्यारे साथियों। क्या होगा इसका उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए वेन आरेख का चुनाव करें। आपको इसमें वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है तो प्यारे साथियों आपको सबसे पहले जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आपको क्या करना है शब्दों को समझना है, यानी कि एक से है या अलग अलग है। ठीक है आपको यही समझना है। देखिए तो इसमें क्या पूछा है डॉक्टर। ठीक है उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद क्या दिया पुरुष दिया हुआ है यानी पुरुष। तो देखिए आपको समझना है डॉक्टर और इंजीनियर। आपको डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों क्या एक ही है या अलग अलग है बताइए। तो देखिए आपका क्या है इसमें डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है ये क्या करता है यानी कि इलाज करता है। और इंजीनियर क्या है इंजीनियर का काम अलग होता है। ठीक है तो आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए पुरुष भी दिया हुआ है। तो पुरुष यानी कि पुरुष क्या है यानी कि एक मनुष्य क्या इंजीनियर होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर आप देखेंगे डॉक्टर क्या बताइए पुरुष यानी कि मनुष्य होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों देखिए डॉक्टर तो यहाँ पर बनाएंगे डॉक्टर तो यहाँ पर लेके देते हैं डी। उसके बाद क्या दिया इंजीनियर, तो इंजीनियर का क्या बनेगा यानी इंजीनियर क्या है एक अलग यानी कि एक जॉब है। तो इसको अलग कर देंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर लिख देते ई से प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या है यानी कि बताइए जॉब है। तो ये जॉब क्या करते हैं यानी कौन करते हैं पुरुष करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुरुष। ठीक है पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है पुरुष। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों ए वाला यानी कि इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर। उसके बाद ये दोनों जो कौन करते हैं पुरुष करते हैं। तो आपका क्या हो ये वाला, जी हाँ ये वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, देखिएगा समझना है आपको। धुलाई के लिए साबुन, तो फर्श के लिए आपको यहाँ पर क्या खाली स्थान पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। ठीक है प्यारे साथियों तो ए वाले में क्या दिया हुआ है पानी दिया हुआ है, बी वाले में क्या दिया हुआ मशीन दिया हुआ है, सी वाले में झाड़ू, डी वाले में साफ। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका उत्तर बताइए इस खाली स्थान पर यानी कि इस रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको क्या करना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करवाते हैं। ठीक है तो इसमें क्या दिया हुआ है धुलाई, देखिए समझना है धुलाई के लिए आप किसका उपयोग साबुन का उपयोग करते हैं। ठीक है तो फर्श के लिए आप किसका उपयोग करेंगे बताइए, पानी का उपयोग करेंगे या मशीन का उपयोग करेंगे या झाड़ू का उपयोग करेंगे या साफ का उपयोग करेंगे बताइए किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा इसका ए वाला आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि देखिए धुलाई के लिए आप पानी का भी उपयोग करते हैं। ठीक है
तो फर्श के लिए भी ये पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन इसमें देखिए स्पेशल यानी कि इसमें क्या पूछा है, धुलाई के लिए यानी कि साबुन, यानी धुलाई के लिए आप यानी जब भी आप धोते हैं तो साबुन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फर्श यानी कि फर्श पर आप किसका उपयोग कर सकते हैं बताइए। फर्श पर आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो मशीन का या झाड़ू का या साफ का। तो हाँ, आपका क्या हो जाएगा अगर हम देखें झाड़ू। आप फर्श पर क्या करते हैं, यानी झाड़ू से क्या करते हैं, साफ यानी सफाई का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, झाड़ू। तो झाड़ू इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों सी वाला। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और प्यारे साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो आपके क्या करना है, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहना है। ठीक है, हम आपके लिए जो भी आपके एग्जाम में ऐसे सवाल है यानी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, हम उन्हीं सवाल को करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों आपका दिया हुआ करना पांचवा क्वेश्चन यह भी काफी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यदि गाय को तालाब कहा जाए, ठीक है, उसके बाद तालाब को नदी कहा जाए, अब नदी को भैंस कहा जाए, भैंस को काला कहा जाए, तो हम तालाब को क्या कहेंगे। तो प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें देखिएगा क्या यानी इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यदि पहले क्या बोल रहा है, देखिए यदि गाय को तालाब कहा जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है, गाय को तालाब कह रहा है, फिर उसके बाद तालाब को नदी कह रहा है, ठीक है, नदी को भैंस कह रहा है, उसके बाद देखिए भैंस को काला कह रहा है। ठीक है, यानी भैंस को क्या कहा है, उसने काला कहा है, तो हम तालाब को क्या कहेंगे, तो आपको बताना है तालाब को। तो प्यारे साथियों तालाब को आपको बताना है तालाब। ठीक है, तालाब को आप क्या कहेंगे, तो देखिए इसमें समझना है। इसमें देखेंगे तालाब को क्या कहा है, इसमें देखिए सबसे पहले यह देखिए तालाब को क्या कह रहा है, तालाब को नदी कह रहा है। ठीक है, नदी। ठीक है, तो नदी किस में है, तो आपके ये वाले में है। तो आपको यही समझना है, क्या हो जाएगा आपका ये वाला उत्तर। जी हाँ प्यारे साथियों आपका ये वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपका क्या ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जिसको यानी कि इसमें क्या पूछ रहा था, यानी कि हम तालाब को क्या कहेंगे, तो इसमें देखिए तालाब को क्या कह रहा है बताइए। तो देखिए पहले उसने क्या किया, देखिए यदि गाय को तालाब कहा जाए, फिर उसके बाद तालाब को नदी के बोल रहा है, क्या नदी। तो इसमें कहाँ पर दिया हुआ नदी, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों आपको क्या हो जाएगा उत्तर, नदी। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने हाँ कितना छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है। छठवां क्वेश्चन यह भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित शब्द का चुनाव करें। तो इसमें देखिए प्यारे साथियों इसमें क्या पूछ रहा है, जिस प्रकार पहले का संबंध इससे है उसी प्रकार इस तीसरे वाले का संबंध आपको बताना है। बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में प्यारे साथियों एग्जाम में आपकी क्या है पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हिंदू। हिंदू का क्या दिया हुआ है, मंदिर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिख। तो आपको बताना है सिख। सिख का संबंध किससे होगा, बाइबल से होगा, कुरान से होगा, या गोविंद से होगा, या गुरुद्वारा से होगा। तो देखिए जिस प्रकार हिंदू कहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए, मंदिर में जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सिख कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, बताइए कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, यानी कहाँ जाते होंगे, गुरुद्वारा में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको बताइए क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर। ठीक है, तो आपका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आज चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। देखिए अब सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है खाली स्थान कहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिए इसमें क्या आपको बताना है, देखिए जिस प्रकार यानी कि देखिए आकृति, इसमें क्या दिया हुआ, पेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यानी एक डब्बा दिया हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको बताइए, एक इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, बुरश दिया हुआ है, क्या बुरश। ठीक है, तो आप देखिए आपको इसमें उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए यानी रोल दिया हुआ है, क्या धागा का, क्या धागा का क्या दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, धागा का रोल। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना जिस प्रकार इस पेंट का बुरश से संबंधित है, यानी जिस प्रकार देखिए पेंट के बगल में क्या है, बुरश, यानी कि पेंट को हम किससे मदद से क्या उपयोग करते हैं, तो देखिए
बुरुश से, ठीक है। उसी प्रकार धागा का आप किससे प्रयोग करेंगे बताइए, यानी किस में आप जिस प्रकार, देखिए समझिएगा, आपको समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए पेंट का किससे, यानी बुरुश से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पर धागा आप किससे संबंधित होगा बताइए, तो क्या होगा बताइए, सुई से होगा। क्या, जिस प्रकार पेंट को आप किसकी मदद से पोतते हैं बताइए, यानी पेंट किसकी मदद से करते हैं, बुरुश की मदद से करती हैं। उसी प्रकार धागा का आप किस में प्रयोग करेंगे बताइए, यानी सुई में प्रयोग करेंगे। तो किस ऑप्शन में है बताइए, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ 4 नंबर में क्या दिया, सुई दिया हुआ है। तो प्यारे साथी इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल हाँ क्या हो जाएगा 4 नंबर वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सुई। जिस प्रकार पेंट का बुरुश की मदद से आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसी प्रकार धागा को आप किसकी मदद से बताइए सिलेंगे। तो हाँ सुई की मदद से सिलेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो किस ऑप्शन में, डी वाली ऑप्शन में, जी हाँ। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करते चलिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर समझना है प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर क्या है, इसमें संख्या ज्ञात आपको बताना है। तो खाली स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है, देखिए जो हमारा क्या है, इस प्रकार से सर्कल दिया हुआ है, किस प्रकार से, यानी कि इसमें संख्या दी हुई है, आपको यही समझना है। देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए है, अगर हम यहाँ पर देखें 2 से क्या हुआ 3 हुआ, फिर उसके बाद 4 हुआ, फिर 4 से क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा था, +1 हो रहा था, यहाँ पर भी +1, 4 से 3 हुआ +1, फिर उसके बाद 4 से 5 हुआ +1। अगर हम इसमें देखें 3 से, यानी 5 से 3 हुआ, तो इसमें क्या हुआ -2 हुआ, फिर उसके बाद 3 से क्या हुआ 5, फिर से +2 हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर क्या +1 हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस साइड में देखिए समझिए, इस साइड में इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, +1 हुआ, ठीक है। देखिए +1 उसके बाद +1, ठीक है +1। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे यहाँ पर अभी 3 से 5 हुआ, तो 3 से 5 हुआ, तो बताइए कितना प्लस हुआ, +2 हुआ। अब देखिए 5 से 7 हुआ, कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ पर लिख देंगे 2 हुआ। फिर उसके बाद 7 में भी आप क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 किस ऑप्शन में है प्यारे साथियों, तो हाँ सी वाले ऑप्शन में 9 आपका क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका भी उत्तर आपको बताना है। तो देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन को, यदि 6 गुने 3 को कितना 10 और 10 गुने 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है, तो 4 यानी कि कितना दिए हुए 45 गुने 5 बराबर को किस रूप में लिखेंगे। तो बताइए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो सबसे पहले आपको इसको दिखना है, देखिए 6 गुने कितना लिखा हुआ है प्यारे साथियों, 10 लिख रहा है। उसी प्रकार 10 गुने फिर से क्या लिख रहा है, 3 गुने, यानी 10 गुने 3 14 लिख रहा है। तो आपको यह समझना, देखिए 6 गुने 10 किस प्रकार से लिखा हुआ। अगर हम 6 का गुना कर दें, 6 3 कितना 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ, आपको यह तरीका नहीं लगाना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे 6 अगर हम इसमें भी जोड़ दें, 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 कितना होता है प्यारे साथियों, 9 होता है। अगर 9 में हम 1 को जोड़ देती है तो कितना, तभी हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 10 और 3 कितना होता है प्यारे साथियों, 13 होता है। 13 में भी 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है 14। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें 45 गुने 5, अगर हम 45 में गुना करेंगे तो आपका इस प्रकार से नहीं करना है, आपको क्या करेंगे, देखिए जोड़ना है। 45 गुने कितना करेंगे, देखिए 45 प्लस 5 दिया है, तो देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा। अगर हम 45 5 अगर हम जोड़ देते हैं, समझिए, तो कितना आएगा 50 आएगा, लेकिन 50 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो आपको इस प्रकार से नहीं जोड़ना है, आपको एक एक संख्या जोड़नी है, क्या एक एक। तो देखिए 4 5 कितना हुआ 9, फिर उसके बाद 5 यानी 5 दिया हुआ है, गुनी में क्या था, यहाँ पर देखिए गुनी में क्या था 5 था, तो इसको भी जोड़ देंगे। 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 आपके ऑप्शन में है, बताइए दिख रहा है, बताइए किस ऑप्शन में है 14। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, बी वाले में क्या है आपका 14 दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों आपका बी वाला भी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों आपके सामने क्या दिया हुआ 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ और आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, संबंधित शब्द को ज्ञात करें। तो देखिएगा, मुर्गा, मुर्गा किससे संबंधित है, मुर्गी। उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा आपका इस किससे संबंधित होगा। तो बताइए, आपके सामने चारों विकल्प दिए हुए हैं। तो बताइए प्यारे साथियों किससे संबंधित होगा। तो देखिए आपको इसमें समझना है, मुर्गा, उसके बाद मुर्गी, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए मेल, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फीमेल दिया हुआ है। उसके बाद घोड़ा, तो ये भी क्या है, मेल है। तो इसका भी क्या बनना चाहिए बताइए, फीमेल शब्द ही बनना, यानी आएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिस प्रकार देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है, मेल, उसी का फीमेल लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी मेल, तो आपका यहाँ पर भी मेल, यानी क्या आएगा, फीमेल आएगा। तो किस ऑप्शन में है बताइए, कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही बताइए। तो देखिए मुर्गा, मुर्गा को क्या मुर्गी, तो घोड़ा को घोड़ी लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। तो आपका सी वाला आपका ऑप्शन यानी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी प्यारे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो आपके यानी लिए लाते हैं, तो आपको जरूर जुड़ना है चैनल से। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।